मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी आप सबका इस चलचित्र में स्वागत करता हूं। जैसे पिछले चलचित्रों में देखा, मैं ग्राम ग्राम जाकर के उत्तम बब्बा के किस्से संजो रहा हूं और उनके जो संबंध में किस्से प्रचलित हैं समाज में, या जिन लोगों ने उनको देखा है, उनके साथ उनका बचपन मैंने जो अभी 75 वर्ष के आसपास के लोग हैं जिनका बचपन उनके जीते जी बीता है, तो उन सबकी स्मृति में उत्तम बब्बा हैं। तो उनसे हम बातचीत करते हैं। पंडित श्री राम स्वरूप दीक्षित जी के सम्मुख में बैठा हुआ हूँ। ये पड़ुवन है, दालोन का एक अंश कह सकते हैं आप इसको, अब तो ग्राम का रूप ही ले रहा है ये। और पूरे विप्र वर्ग की यहाँ वस्ती है। दीक्षित परिवार पूरा रहता है, एक ही पिता की संतान पूरे हैं, लेकिन अब पूरा एक गांव बन गया है। तो वैसे तो वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा गांव, पूरा संसार ही एक गांव है। मैं आप प्रश्न शुरू करता हूं और जानता हूं कि किस तरह से आपने बब्बा को जाना। उत्तम बब्बा के बारे में बताइए, आपके किस तरह से आपने उनको देखा, उन्होंने किस तरह से? ऐसा देखा है उनका जी, अच्छा स्वभाव है जी, पायदानी पैर है जी, जैसे कुर्सी पैर है जी, ऐसा देखो हमने बब्बा। अच्छा, उनकी ऊंचाई वगैरह कैसी थी? ऊंचाई कितने ऊंचे थे? ऊंचाई मतलब ऐसी के हमारे कितने ऊंचे थे, चपटी नाक थी। अच्छा, हाँ। और चेहरा मेरा? चेहरा में अच्छो गोरो है तो अच्छा, अच्छो दवाई करते, बेदाव सब करते। हाँ हाँ हाँ। और मतलब करीब 6 फुट के थे कि पौने 6 फुट करीब के रहे होंगे? ऐसे हुए 5 वर्ष के तो आती थी। हाँ, 5 के तो नहीं, 5 साढ़े पौने 6 करीब के होंगे, क्योंकि 5.5 तो हम ही हैं, तो हमसे तो ऊंचे थे वो ऐसे, क्योंकि हम तो ऊंचे नहीं कहलाते हैं, तो मध्यम हैं। तो ये पड़ुवन में आओ करते हुए, पड़ुवन में उनको हमारी हाथी कैसे नहीं आए। अच्छा, ससुर बब्बा है। अच्छा हाँ, तो हाँ ठीक बात है। और हाँ, दालोन में ब्याहे थे हमारे बड़े बब्बा, बाबूलाल बब्बा जी, है ना? तो बाबूलाल बब्बा जी की बात कर रहे हो ना आप? बाबूलाल को? हाँ, वो बड़े बब्बा, हमारे बब्बा के बड़े भैया। वे नहीं, बब्बा भी आते ना। वे वो नहीं देखो। अच्छा, उन्हें नहीं देखो। अच्छा हाँ, तो बब्बा भी ब्याहे थे और बड़े बब्बा भी ब्याहे थे, क्योंकि दादी बब्बा लोग। हाँ, वे दादी बब्बा लोग ब्याहे थे। और जो हमारे बब्बा जी हैं वो यही इसी दीक्षित परिवार में ब्याहे हुए थे। तो हाँ, इसी परिवार में ब्याहे थे। तो ये हमारा अजियावड़ा भी है। और हम अपने मैंने परदादा जी के बारे में किस्से संजो रहे हैं। तो ये बहुत प्रामाणिक स्थान पे मैं पहुंचा हूं उनके किस्से जानने के लिए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ उनका बहुत आना जाना था। और बताइए किस तरह से वो यहाँ आते थे, तो किस तरह से आपने उनको जाना? यहाँ भी करे छुसुआ बाबास के, यहाँ भी गए, बैठ उठ भी करे। हाँ, चाचा 8-10 दिन रह भी करे। हाँ हाँ, काकरो करते, काकरो करते उनको होड़ी पे आवे करे। हाँ, उनको समझा होते थे। अच्छा, जैसे रुपये गए 8-10 दिन। पाठक जी हेलो से बेलपत्ती चढ़ा भी गए भादों में। हाँ हाँ, ये सब कर भी गए सब भी। अच्छा, उनकी घोड़ी का रंग कैसा था? लाल रंग तो घोड़ी को। अच्छा, ठीक है ठीक है। और आपने बताया कि वो जो बेदारो भी करते हुए, बेदार भी करते हुए। अच्छा, ये करो को सर हमारी बताइयो करो, सबको करो। अच्छा, ऐसो? हाँ ठीक है। 8-10, 15 रुपया लाभ ने कराई। अच्छा। मथुरा चाय को महीनों खवाओ। मथुरा चारे को? मथुरा चाय हो जाए महीनों खवाओ। अच्छा, और ज्यादा गड़बड़ हो गई सुन रस दे दो। अच्छा, नाई देखी तुमने आज बटा पी लो भाई। अच्छा, ऐसा? तो अच्छा, 7 दिन पहले का बता देते थे कि तुमने क्या खाया है? हाँ, तुमने बटा खा लो आज। अच्छा, नाई देखी ऐसी। हाँ, तुमने बटा खा लो आज। पूछने की जरूरत है। आज का पूछा तुमने कैसो बुखार चढ़त, कैसो तुम्हें जाओ आगे चढ़त। अब आज फिर ऐसा बता दे नाड़ी पका के। अच्छा हाँ, ऐसा बता देते। वो नाड़ी वैद्य भी थे। और ये जैसे कहते हैं कि जहाँ वो जाते थे, अपने यजमानों के यहाँ जाते थे, संबंधों में जाते थे, उनका यजमान कुल बहुत विस्तृत था, तो वहाँ पर वैद्य काफी उनका लाभ लोगों को मिल पाता था और लोगों का उपचार इस तरह से हो जाया करता था। जैसे आपने बताया कि लंघन करवाते थे, तो लंघन किस तरह से करवाते थे? अच्छा, खबा परिवार में लाने कराए 10 दिन 5 दिन निकाले और
संजी भी देते सुबह खवा दही बात पानी पियो और पहराओ। अच्छा। फिर 10 दिन में फिर पसदाए। अच्छा। महीनों खवाओ। अच्छा। अच्छा। गाय को पानी पिवाओ, लोग को पानी पिवाओ। अच्छा। ये सब कर भी गई। अच्छा। तो ये उपचार की एक पद्धति है मित्रों, जिसमें जो नाड़ी वैद्य होते हैं नाड़ी से पता करते हैं रोग का। और आजकल तो वैद्य केवल जो परीक्षण है उसे करते हैं और हाथ से मरीज को छूते ही नहीं हैं। बहुत सारे वैद्य तो दूर से ही पूछ लेते हैं आपको क्या आपको क्या बीमारी है, और रोगी जो बीमारी बता देता है उसका उपचार लिख देते हैं। तो मतलब इसका तात्पर्य हुआ कि डॉक्टर से अधिक रोगी जानकार हुआ कि उसकी बीमारी क्या है। तो इस तरह से हो जाता है। लेकिन जो प्राचीन वैद्यक है उसमें वैद्य नाड़ी देखता था, नाड़ी से यह पता करता था कि हाँ, नाड़ी का अच्छा ज्ञान था। चलिए, ये चर्चा में पहली बार पता चला कि वे नाड़ी के भी अच्छे जानकार थे, नाड़ी वैद्य थे। और चमत्कार भी कभी कभी सुना है कि दिखाते थे, कुछ चमत्कार भी दिखा दिया करते। चमत्कार दिखा तो काय लालो पटेल लो। हाँ। बड़वा आदमी है काय लाल। कहाँ को? बड़ा को। अच्छा। सब बात में तू डकैती पारा तू सब कह तू। अच्छा। उते आई पुलिस। सब्जी बनाते खाना। और दो ठुकरा सब्जी बनाई, एक में से कम लौट लगा दो तो किसी कोई बढ़िया लौड़ी हो गई। तो जो हमारे बब्बा की किस्सा है पर बब्बा की है जाओ। हाँ, तो हम पर बब्बा को किस्सा पूछे, हम उत्तम बब्बा को जान उत्तम बब्बा की कहानी है जाओ। अच्छा, उत्तम बब्बा की कहानी है। उत्तम बब्बा की कहानी है। अच्छा। फिर अब दो सब्जी बनी से आदमी एक में लोन ज्यादा होगा तो 10 दूसरी में खा लो। तो बब्बा काका अबे उन्हें 3 चाबे खाओ, कितने नमक डाल दिया, कितना नमक डाल दिया, कितना नमक डाल दिया। तो काका नॉर्मल नमक डाल दिया, नॉर्मल नमक डाल दिया। खिसिया के पाले के भूखी दवाई हम सोचो तुम्हें खाए बनाओ तो सोचो खाइए एक सब्जी में खा लो। केवल नमक डाल दिया तो नॉर्मल नमक डाल दिया, नॉर्मल नमक डाल दिया। तो मत का हुआ उनको अब दवाई कराते। सो एक डुकरिया मर गई सर। डुकरिया मर गई। सो आज मैंने कह दो भाई डुकरने के दवाई कराते। सो डुकरिया मर गई। बड़ा साई कैसे मर गई डुकरिया नक्शा साल लेते जी। शंख बजा के नक्शा बजा के शंख बजा भी कही। अच्छा। तू जाके थी बजा जा फूक जाओ और गाल फूट जाते उनके नक्शा बजाओ जाते। अच्छा। नक्शा बजा लेते। नक्शा बजा लेते। अच्छा। सो अब का कैसे मगे डुकरिया सुने ऐसी बिजिया के ऐसी बिजिया ही वो ऐसे पल रख ऐसे मगे डुकरिया सुस्ता सुहार बड़ा गए। अरे बब्बा तो मारो बड़ा देखो खड़ा खड़ा पॉइंट ऐसे बब्बा आते ऐसी मजा हो रहा। तो मित्रों बहुत सारी कलाओं में पारंगत थे। जैसे आपने पिछले चैप्टर में सुना है कि वो अनेक प्रकार के वाद्य बजा लेते थे, हारमोनियम बजा लेते थे, ढोलक बजा लेते थे, मंजीरे बजा लेते थे, झीके बजा लेते थे, तारा बजा लेते थे। अब यहाँ आपको पता चला कि वो नक्सुर भी बजा लिया करते थे। संघ नक्सुर बजाते हैं। संघ नक्सुर बजाते। शंख नक्सुर है। वाह वाह वाह। मैंने बिना शंख लिए और नक्सुर से शंख बजा देना। हाँ। तो ये देखिए एक विशिष्ट कला उनके पास थी। तो बहुत सारे गुणों के वो जो धनी थे। अच्छा, ये बताइए आपकी जैसे अभी आपने ये बताया कि वो बाजे बजा लिए बहुत सारे, तो भजन भी गाया करते थे ना? सब कर लेते भी भजन गाते सब गाते राम फागेगा सब गा लेते भी। अच्छा। सब गुण थे उनमें। हाँ। तो कोई उनका भजन याद है आपको? भजन या फाग जो गाते थे? जब मतलब ऐसे गाते हम। अच्छा। ऐसी लड़का दिखाई थी जाऊँ। हाँ। लड़का ठाणे तैसी थी। हाँ। अच्छा, हमने सुना है कि यहाँ का जो मंदिर है तो हनुमान जी महाराज की कुटी है, तो उसकी स्थापना में भी उनका योगदान था। इस परवा की कुटी वे तो हम वे तो बब्बा जी लिया या 2 मूर्ति अपने लोग कहते गणेश जी की, पार्वती की और सो हनुमान जी की और बजरंग बप्पा की। अच्छा। 2 मूर्ति 4 मूर्ति धर लिया थे छता मौसम में। अच्छा। मुसलमान मोहल्ला में थे, बोले थे भक्त चलो। छोका लगा देते रहा तो हमें ऐसी जगह लगे तुम धरो पूजो। सोने 2 डाली खुजी में 2 डाली खुजी में और धरी सो 2 इतने हमारे नीम की तरह धर गए का जब बंदा न बनो तू और 2 अपने उतर ले गए पार्वती जी
मरीज जी की। आराम ले गए। हाँ। फिर 2-3-4 साल में फिर बंदा बनवा, फिर बंदा था गया। हाँ। ऐसा हो गया। हाँ। तो मित्र देखिए यहाँ जो पड़ुवन पुरवा है और दारुन का जो हाँ, तो वहाँ पे जो मंदिर बना है, जैसे पिछले चलचित्र में भी आपने एक जाना था कि यहाँ का जो देवकुल विकसित हुआ आरंभिक, तब उनका उसमें भी योगदान था। तो जैसे एक जो लोग के नायक होते हैं, आपको कभी वो बच्चों से किस तरह से व्यवहार करते, डांटते पीटते थे, कुछ पढ़ाते रवाते थे, सिखाते थे कुछ? कछु सिखाओ आप कहाँ? कछु मतलब उन्होंने कुछ सिखाया आपको? अब लव लव कछु कारण है काम बताओ हमने बताओ नहीं कैसे। चलो ठीक है, आपने सब बढ़िया बताओ है। बस ये पूछ रहे थे कि डराओ, सुनो तो आप डराओ करते हो ना कि घर जाओ करते कि बब्बा डरा कहते। अच्छा नहीं। अच्छा चलो ठीक है मित्रों, तो ये उनका सहज स्नेह था बच्चों के प्रति, बड़ों के प्रति। और हैं अरे देखिए लोग व्यवहार में पढ़ गए, आप दादाजी और ऐसा मेरे तो चाचा जी पढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी बातें आपने मुझे बताई, और मेरे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, वे भी उत्तम बब्बा के विभिन्न पक्षों के बारे में उन्होंने जाना कि किस तरह से वे वैद्यक को जानते थे, और जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म के जो विभिन्न पक्ष हैं, विभिन्न पक्षों के वो अच्छे ज्ञाता थे। और समाज में जिस तरह से एक नायक की अपनी भूमिका होती है, वो समाज में नायक की भूमिका वो भली प्रकार से निभाते थे। हर प्रकार की जैसे रोग है, बाधा है, उसके निवारण के लिए भी वो सदा तत्पर रहा करते थे। और जैसे पहले भी जाना है कि जो यदि कोई रोगी व्यक्ति हुआ तो उसके दैनिक वो देखते नहीं थे, या ये नहीं कहते कि भैया इसकी दवा करवा लो, ठीक करवा लो, बल्कि उसका उपचार कर दिया करते थे, उसका उपचार सुझा दिया करते थे। और तब तक उसके साथ रहते थे जब तक वो ठीक नहीं हो जाता था। और उनका चूंकि प्रभावी व्यक्ति। कुछ और बताना चाहते हैं? कुछ और बताओ बताओ तो चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शक कन्हा जयराम जी कर लो। तो दर्शक कन्हा जयराम जी कर लो। और देखिए हमारा तो ये मतलब जैसे कहेंगे ना कि हमारे मातृपक्ष से की ओर से यह हमारा जो है परम पुनीत स्थान है। हमारी दादी जी यहीं की थी, और इसलिए जब हम यहाँ प्रारंभ में भी हमने कहा कि जब हम यहाँ उत्तम बब्बा के किस्से संजोने के लिए बैठे हैं तो यह सबसे प्रामाणिक स्थान है हमारे लिए। और जो व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं वो भी बहुत प्रामाणिक हैं। तो मित्रों, आप सबको शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, और अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने जो गुजर चुके हैं लोग या जो अब नहीं हैं, उनके किस्से भी संजोएं, और इस तरह से समाज के प्रति अपना एक अवदान है वो सुनिश्चित करें। मैं विनय त्रिपाठी आपको पुनः नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।